हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को डिस्कस करेंगे और इसी एक वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको वृत्त के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। और वृत्त के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है। अगर आपने वहां से नहीं पढ़ा है तो पहले उस चैप्टर को देखें, है ना। उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अब देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो वृत्त के ही दो विशेष भाग होते हैं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के परिमाप और क्षेत्रफल की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो इनके क्षेत्रफल से पहले हम वृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त की परिधि, है ना, पहले परिधि की बात करते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको पता ही होगा। अब देखिए वृत्त की परिधि, जैसे आयत में परिमाप होता है, ये कोई आयत है, इसकी भुजाओं का जो योग होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमाप, है ना। यहाँ से चलने पर, इस तरह से चले तो वापस यहाँ पर आने पर जो खत्म हो जाए, उसके बाद जो दूरी होती है उसी को हम परिमाप बोलते हैं। इसी तरह वृत्त में भी क्या होती है? वृत्त में सिर्फ नाम का ही चेंज है थोड़ा सा। वृत्त की जो होती है ना, उसको हम परिधि बोलते हैं और आयत में परिमाप बोलते हैं। तो एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में जो तय की गई दूरी है, यहाँ से अगर हम चले तो ये जो पूरी बाउंड्री है बनी हुई, इसी को हम कहते हैं परिधि। और आपको पता है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और उसके बाद व्यास को हम d से प्रदर्शित करते हैं, तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r। अब देखिए परिधि और इस व्यास के बीच में भी कुछ संबंध होता है ऐसा। अगर हम परिधि और व्यास का अनुपात ले, वृत्त की परिधि 2 पाई आर और व्यास का अनुपात जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब एक अचर अनुपात होता है। और देखिए क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, r से r कैंसिल हो जाए, तो हमें क्या मिलता है? पाई। और इसी अचर अनुपात को हम पाई कहते हैं। इस पाई की वैल्यू क्या होती है? तो इस पाई की वैल्यू हम आम तौर पर, व्यवहारिक तौर पर हम क्या यूज करते हैं? 22/7, या फिर ये नहीं यूज करें तो हम करते हैं 3.14। तो ये जो दो वैल्यू है इनको हम यूज करते हैं, है ना। इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, वो तो क्या है? वो तो बहुत ही लंबी चौड़ी है। 3.1456 इस तरह से चलती रहती है, वो 15 इस तरह से आगे आगे चलती रहती, कभी खत्म ही नहीं होती है ना। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि पाई तो क्या है? पाई तो एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है ना, जो चलती रहती अनवसानी अनावर्ती संख्या जो है। तो ये है पाई का एक्चुअल मान, है ना। एक महान गणितज्ञ रहे थे रामानुजन, उन्होंने पाई की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया कई सारे दशमलव तक, मतलब उन्होंने कई सारी सर्वसम्मिका यूज करके इसका मान निकाला। पहले भारत के ही एक गणितज्ञ रहे थे, कौन से? आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई की वैल्यू जो है उसकी गणना की थी। और पाई की वैल्यू मतलब 3.1416 कुछ ही संख्या तक उन्होंने गणना की थी, इसलिए उसका जो मान है वो हम 3.1 ये भी यूज करते हैं। और ये जो मान है ये एक परिमेय संख्या था, लेकिन फिर रामानुजन ने पाई की वैल्यू जो है वो अनंत दशमलव तक निकाल ली, तो इसलिए फिर ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। तो हम यहाँ पर बात क्या करने वाले, देखिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वृत्त की जो परिधि होती है और उसका व्यास, उसका अनुपात एक कांस्टेंट नंबर होता है, वो होता है पाई, है ना। हम क्वेश्चन में 22/7 ही यूज करेंगे कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। और अगर आपको क्वेश्चन में अलग से बोला जाए कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 यूज करो, तो हमें यूज करनी है। और अब देखिए इसके क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्यखंड के बारे में आपको पता ही है कि त्रिज्यखंड जो होता है वो क्या होता है? ये कोई सेंटर है ना, वृत्त का, और इस तरह से दो ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या और इस चाप के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और वृत्तखंड की अगर बात करें तो किसी जीवा, ये कोई जीवा है AB, तो इस जीवा और इस चाप के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, है ना। और ये है लघु वृत्तखंड, जैसे ही उसमें लघु त्रिज्यखंड था, और इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, है ना। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चंस में दिखे सिर्फ वृत्तखंड या सिर्फ त्रिज्यखंड, तो आपको लघु त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड ही समझना है, ठीक है।
अगर दीर्घ के बारे में बात की जा रही होगी तो अलग से लिखा आएगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड या दीर्घ वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, इस तरह की होती है। अगर हम देखो इस वृत्त को कई सारे त्रिज्यखंड में बराबर त्रिज्यखंडों में बांट दे, इस तरह से देखिए, ये बराबर तो नहीं दिख रहे होंगे आपको किसी भी सूरत में, लेकिन आपको मान लेना है कि ये सब के सब क्या है, बराबर है। इसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एक काम करो 10 बना लेते हैं टोटल हम। तो यहाँ पे एक और बना लो 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और 10। अगर इन सभी को इस तरह से रख रहा हूँ यहाँ पर, देखो इस तरह से, ये है पहला, और इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए ये सारे के सारे मैंने त्रिज्यखंडों को यहाँ पे रखा इस तरह से। अब देखिए ये आकृति आपको किसके जैसी दिखाई दे रही है ना, इसको लगभग आयत जैसी दिखाई दे रही है आपको। ये तो क्या होगा, इसकी लंबाई, मतलब ये क्या है, इसकी परिधि तो है, परिधि का ही आधा भाग तो यहाँ पे है और आधा यहाँ पे है, मतलब परिधि का आधा 2 पाई आर इसकी परिधि होती है और इसका आधा हो जाएगा कितना, पाई आर। तो ये है पाई आर, लंबाई कितनी है पाई आर, और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी आर, है ना। ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या आर हो जाएगी। तो इसको एक आयत के जैसा मानकर अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो इसकी लंबाई क्या है पाई आर और चौड़ाई है आर, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमें एक सुझाव मिलता है कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसा है ना। बाकी ये पाई आर स्क्वायर जो है वो हमें गणितज्ञों ने कैलकुलेट करके निकाला है, ये सीधा ही हमें फॉर्मूला मिला हुआ है और इसका यूज करके हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो आपको सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं। तो चलिए अब हम इनके कुछ फॉर्मूले लिखते हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई सेंटर है इसका, इसको मान लो O, तो इस तरह से ये जो आकृति है इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। और अगर कोई जीवा है AB, ये जीवा है, तो ये जो आकृति हो जाएगी क्या हो जाएगी, वृत्तखंड हो जाएगी। अब देखिए कि ये यहाँ पर सेंटर से जो एंगल बन रहा है इसके बीच में, ये कितना बन रहा है, मान लो कि ये थीटा एंगल बन रहा है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, जिसे हमने R मान लिया। और इस बिंदु को मान लो P, है ना। तो ये APB, ये जो एरिया है सिर्फ इतना, ये क्या हो जाएगा, वृत्तखंड हो जाएगा। और अगर हम बात करें इस पूरे एरिया की, OAB, ये जो पूरा एरिया है कौन सा, ये वाला, ये जो एरिया है पूरा, ये वाला एरिया है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अब इनके क्षेत्रफल की बात करनी है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कोण थीटा वाला मतलब हमें सिर्फ कितना एरिया चाहिए, ये जो जितने में थीटा बन रहा है ना, ये यहाँ पे देखिए थीटा बन रहा है, उतना एरिया चाहिए, मतलब यहाँ से ये वाला एरिया ही चाहिए हमें सिर्फ। तो टोटल जो थीटा होता है, टोटल एंगल, अगर किसी पॉइंट से हम एंगल की बात करें तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, है ना, ये पूरा घूमने पर। तो टोटल एंगल है हमारे पास में कितना, 360 डिग्री। और उसमें से हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, थीटा जितने में फैला हुआ है उतने एरिया की। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका आपको पता ही है कि वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यही जो है ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने के लिए सीधा इतना सा याद रखना है कि वृत्त के क्षेत्रफल में आप जितना भी थीटा है, आपको थीटा दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो थीटा जितना भी है वो टोटल में से, मतलब 360 में से जितना भी थीटा दे रखा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अब अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो देखिए ये जो त्रिज्यखंड है इसका परिमाप क्या होगा, इस चाप की लंबाई, है ना, इसकी लंबाई हमें पता होनी चाहिए। और फिर ये देखो R प्लस आर, तो R प्लस आर प्लस चाप की लंबाई, है ना, तभी तो इसका क्या आएगा, परिमाप आएगा। तो पहले हम चाप की लंबाई की बात करें तो इसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी बहुत आसान है। इसमें भी देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत
चाप, इसके संगत चाप कौन सा है, यही तो है APB, इसको APB बोल सकते हो आप। तो इस चाप की लंबाई हमें फाइंड करनी है, इस चाप की लंबाई। तो देखिए ये जो पूरी लंबाई है, ये पूरी, ये वाली क्या है 2πr है ना, वृत्त की परिधि है ये। और हमें तो सिर्फ कितनी लंबाई चाहिए, सिर्फ इतनी सी ही चाहिए। तो देखिए ये लंबाई कितने एंगल में है, थीटा एंगल के अंदर है ना। तो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और हमारे पास एंगल कितना है थीटा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 2πr का, क्योंकि हमें चाहिए क्या, परिधि चाहिए है ना, लंबाई चाहिए। मतलब ये लंबाई तो क्या है, परिधि का ही तो कोई हिस्सा है, इसलिए हमने 2πr का मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो हमने πr² का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से, और मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गए होंगे। तो देखिए ये मेन ये फॉर्मूला, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अगर हम इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे, ये जो त्रिभुज बना है कौन सा, देखो AOB, ये वाला त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल अगर हमने माइनस कर दिया तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक फिक्स फॉर्मूला लिखेंगे, उसी की सहायता से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाकी तो देखो अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है ना, यहाँ पर एंगल अगर आपको 60 डिग्री दे रखा है तो 100% अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये 60 का एंगल है तो बाकी भी 60 के ही हो जाएंगे, है ना, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है। इसी तरह अगर यहाँ पे एंगल 90 दे रखा है तो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं। लेकिन अगर मैं जनरली मान के चलूं तो देखो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ऐसे मान लेता हूं कि ये जो त्रिभुज है इस तरह से बनेगा कोई ना कोई, तो ये तो R है, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि ये थीटा है, तो इसके सामने ये लंब है, ठीक है। तो लंब अपॉन कर्ण, कर्ण इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो और ये थीटा ये वाला हो जाएगा। अब देखिए लंब अपॉन कर्ण, हमें किसकी लंबाई चाहिए, लंब की लंबाई पता चल जाए हमें एक बार, है ना। तो इसके सामने वाला जो होता है ना, थीटा के सामने वाला वो लंब होता है। और अगर लंबाई पता चल जाए हमें तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई, है ना, मतलब लंब। तो देखो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, इन दोनों में से किसी को भी कर्ण मानो आप भले। तो ये R है, तो R इंटू साइन थीटा, ये तो क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। और फिर आधार की बात करें तो देखो ये लंबाई लंब हो गया, ये कर्ण हो गया मान लो, तो ये आधार हो जाएगा। मतलब कर्ण और आधार की लंबाई तो क्या है, सेम ही है। आधार क्या हो जाएगा R, तो 1/2 आधार है R, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये देखिए ये हमने अभी निकाली, तो R साइन थीटा ये हो जाएगी। तो फाइनली हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला वो क्या मिला, 1/2 R² साइन थीटा, यही तो मिला, है ना। या फिर ऐसा मान सकते हो कि R²/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। आपको क्वेश्चन में थीटा दे रखा होगा और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अगर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको थीटा तो मिल ही जाएगा, है ना, तो वहां से सीधा आप थीटा की वैल्यू रखोगे और फिर उसका मान निकाल के साइन का मान पता होना चाहिए और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक तरह से त्रिज्यखंड में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 R² साइन थीटा, साइन थीटा। इस सूत्र को आपको यूज करना है ना। अब वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड कौन सा है, यहाँ पे देखिए वृत्तखंड APB, ये वाला वृत्तखंड, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है क्या, त्रिभुज
AOB का क्षेत्रफल, है ना, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगर बात करें कि लघु त्रिज्यखंड, सॉरी ये तो लघु हो गया है ना, मतलब हमने सिर्फ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड बोला है, इसका मतलब क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड, है ना। अब बात करें अगर दीर्घ की, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पर वो फॉर्मूले भी मैं लिख लेता हूं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी तरह वृत्तखंड की भी बात हो जाएगी, वृत्तखंड, है ना, ये सेम रहेगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली की बात करते हैं और इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें थीटा भी दे रखा है। तो सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। थीटा हमें कितना दे रखा है 60 और 360 इंटू पाई का मान हम यूज कर रहे हैं 22/7, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, ठीक है, कि 3.14 यूज करो ऐसा। और हमारे पास त्रिज्या है 6, तो देखो यहाँ से ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 और ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 132/7 और पॉइंट में कुछ आएगा तो यही आंसर मान लो, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो और इसकी परिधि दे रखी। तो कोई वृत्त होगा और उसके चतुर्थांश का मतलब अगर उसके 4 टुकड़े कर दिए जाए तो उसमें से एक टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, चतुर्थांश है तो। और हमें क्या दे रखा है, इसकी वृत्त की परिधि दे रखी है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और वो हमें दे रखी है 22। तो यहाँ से देखो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है ना। और देखो 2 के पाड़े से या फिर सीधा ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगी। अब इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है ना, इसको कुछ नाम दे के आप कर सकते हो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही हम यूज करेंगे। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है, थीटा हमें पता है 90 डिग्री है, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हमें मिल चुकी है 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 टाइम, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से 3 टाइम और ये 3 से 13 टाइम, और इस तरह से देखो ये कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मिल जाएगा। तो 3 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 13 इंटू 2, सॉरी ये 12 टाइम कटेगा, है ना, 13 नहीं आएगा यहाँ पे, 3 1 3 3 तो 6 होता है ना। तो यहाँ से देखो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो ये 3 से ये 4 टाइम हो जाएगा, तो 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 77/8 ये आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसको करेंगे, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई हमें दे रखी है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें, और मान लो कि ये घड़ी है और इसकी सुई की लंबाई हमें दे रखी है इस तरह से, ये मिनट की सुई है और इसकी लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। मतलब ये इस त्रिज्यखंड का क्या हुआ, त्रिज्या हुई। और यहाँ पे थीटा जो है, थीटा हमें फाइंड करना है, तो थीटा हमें पता नहीं है, इसको थीटा ही मान लो। और फिर देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे आखिर इस क्वेश्चन को, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 60 मिनट में ये पूरी ये जो सुई है ना, पूरा घूमने पे कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो टोटल हमें पता है कि अगर ये 60 मिनट घूमती है ना, तो उस टाइम पे ये 360 डिग्री का कोण निर्मित करती है ना। तो
फिर हम 1 मिनट का निकाल ही लेंगे और फिर 5 मिनट की बात करनी है तो वो भी हो जाएगी। तो देखिए करेंगे कैसे, थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पर अच्छी लिखनी पड़ेगी आपको, और लैंग्वेज तो सारे ही क्वेश्चन में लिखनी है आपको, है ना, अच्छे से लिखना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, फिर सूत्र लिखना है, फिर ही क्वेश्चन करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करी है और फिर आंसर निकाला है, फिर भी आपका मार्क्स तो कट ही जाएगा, क्योंकि सूत्र की वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। एग्जामिनर जो है वो देखता है कि बंदे ने सूत्र लिख रखा है या नहीं लिख रखा है, सो उसको लिखना है और हो सके तो उसको डिब्बे में भी पैक करना है ना, इससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और अगर आपको पता है कि थोड़ा बहुत गलत हो सकता है सूत्र, तो उसको डिब्बे में मत पैक करना, क्योंकि एकदम से दिख जाएगा कि हाँ ये गलत है। बाकी सूत्र सारे अच्छे से याद होने चाहिए आपको। तो अब देखिए ये सुई की बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं कि सुई द्वारा, है ना, सुई द्वारा अगर 60 मिनट में, सुई द्वारा 60 मिनट में निर्मित कोण, मिनट में निर्मित कोण, तो आपको पता है अगर एक सुई पूरा घूम जाएगी तो वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह 60 मिनट में निर्मित कोण है ये, तो 1 मिनट में निर्मित कोण क्या हो जाएगा, 1 मिनट में निर्मित कोण ये हो जाएगा 360/60, है ना, यही हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करें 5 मिनट की, तो सेम टू सेम हो जाएगा 5 मिनट में निर्मित कोण, है ना, निर्मित कोण हो जाएगा 360/60 × 5, है ना। ये बेसिक एक नियम है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो कितना जाएगा, देखो यहाँ से 6 से कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, तो 6 5 30, तो ये आ गया 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल हमें मिल गया कितना, 30 डिग्री। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बिल्कुल ही सिंपल हो। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr², थीटा हमें मिल चुका है 30 डिग्री, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या जो है वो हमें पता है कितनी, 14, तो 14 × 14 हो जाएगा 7 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 2 से अगर इसको काटे हम तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 इस तरफ जाएगा तो 2 8 16, और ये 0, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल करके आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो बस हमें एंगल पता चल गया, है ना, और फिर हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हम ज्ञात कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सीधा सा आर हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और कोण थीटा जो है वो हमें 90 डिग्री दे रखा है। देखो यहाँ पे लिखा है समकोण। तो अब सीधा सीधा हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिख लो यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड, लघु अगर नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, है ना, का क्षेत्रफल। और हमें पता है कि ये क्या होता है, θ/360 × πr², थीटा हमें पता है 90, 360 × पाई का मान 22। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पाई की जो वैल्यू है उसका प्रयोग कितना, देखो 3.14 यहाँ पे लिखना है पाई की वैल्यू, तो 22/7 नहीं लिख पाएंगे हम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3.14 इंटू ये जो आर की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 के पाड़े से 3 टाइम, और ये 12 टाइम, ये 3 के पाड़े से 4 टाइम, और ये 2 के पाड़े से 2 टाइम, ये 5 टाइम, और क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 1 और इस तरफ जाएगा तो 5 और ये 7, तो 1.57 ऐसा आ जाएगा। पॉइंट हटा के 2 0 लगा दो नीचे, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाता है, देखो इसका 5 से गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, कर लो, 7 5 35 का 5 हाथ से लगी 3, और 5 5 25, और यह 8 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 तो 2, ये 7, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, देखो ये एक ही 0 है ना, अपॉन में कितना था, 10 था, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा आपको पता चल गया होगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर एक संख्या छोड़कर, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल चुका है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, त्रिज्यखंड में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। देखो अगर ये वृत्त है, यहाँ पे ये इस तरह से त्रिज्यखंड है, तो इस वृत्तखंड का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे,
है ना। इस पूरे में से अगर हमने इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो उसमें से इस त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो देखिए हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पार्ट 1 जो है इसमें सीधा देखिए लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे किसमें से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे देखिए 78.5 निकाला है। इसमें से हमें माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1/2 r² sin थीटा, है ना, ये फॉर्मूला है। और देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 78.5 माइनस 1/2 त्रिज्या में दे रखी 10 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना। साइन 90 थीटा कितना है हमारे पास 90। तो यहाँ से देखिए ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 50, है ना, 5 × 10। तो 78.5 माइनस 50 तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी तरह देखिए यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर ही लिया है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिंपल सा है कि हम इस पूरे जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देखो करना कुछ भी नहीं है, पाई r² में से माइनस करना है किसको, 78.5 को, ये जो लघु त्रिज्यखंड है इसके क्षेत्रफल को। तो पाई r² 22/7, है ना, 22/7 नहीं 3.14 लेना है। तो 3.14 × 10 × 10, यहाँ से देखो 2 जीरो ये हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो मिल जाएंगे, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। तो 78.5, फिर यहाँ पे देखो 314 में से 78.5 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए करके देख लो, ये -78.5। तो देखो ये आप कर लेना है ना, शायद ये 235 के आसपास कुछ आएगा ऐसा, है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र भी आपको मैंने बताया था, क्या है θ/360 × 2πr। आपको थीटा दे रखा है 60 डिग्री, 360 × 2 × पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कहीं पे हमें स्पेशली बोला नहीं है कि 3.14 यूज करो ऐसा। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 6 टाइम और ये 3 टाइम और फिर ये 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल। तो ये क्या मिल गया हमें 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका सेकंड क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। इसमें दे रखा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख लेना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 × पाई r²। थीटा हमें पता है 60 डिग्री, 360 × पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान जो है वो 21 × 21, 7 3 21, और ये 3 के पार्ट ऐसे कट जाएगा कितनी बार, 1 2 0, ये कट जाएगा कितनी बार 2 टाइम, ये 2 से 11 टाइम, और 11 × 21 करेंगे तो 11 × 21 करना है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो है वो क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो ये देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की हमें जरूरत पड़ी गई, तो इसको मल्टीप्लाई करना ही चाहिए हमें। देखो 21 × 21, ये 32, तो कितना मिल गया 231, है ना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से हमें माइनस करना होगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो मैं सीधा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा लिख लेना कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब 231 माइनस 1/2 r² sin थीटा। तो फॉर्मूला भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, r की वैल्यू आपको पता है 21 × 21 × साइन थीटा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे साइन 60 है, ठीक है। तो 231 माइनस 1/2 और 21 × 21, तो ये 21 × 21 कितना होता है आपको पता है, 21 का स्क्वायर 441/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, यही होती है। ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए।
त्रिकोणमिति आपने अच्छे से पढ़ाई है, तो 231 माइनस ये कितना हो जाएगा 441 √3 और ये नीचे मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। तब इसमें से इसको क्या ही माइनस करे, हो भी नहीं सकता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक अगर सर्कल है तो इस तरह से ये लघु वृत्तखंड और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो देखिए त्रिज्या हमें दे रखी कितनी, आर जो है वो हमें दे रखी 15 सेंटीमीटर और कोण भी हमें पता है कितना 60 डिग्री। तो अब हमारे लिए आसान है कि लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले तो, और फिर उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इसका जो फर्स्ट है उसमें देखिए मैं ज्ञात कर रहा हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है फॉर्मूला। और थीटा जो है वो हमें पता है कितना 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा देखो 22/7 और त्रिज्या हमें पता है 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 साइन कितना 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 6 टाइम कैंसिल, और फिर ये 2 से 3 बार और ये 2 से 11 बार, और फिर 3 से ये कट जाएगा 3 5 15, और फिर देखिए अब बस इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरफ से तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 11 इंटू 5 इंटू 15/7 माइनस हो जाएगा ये 15 इंटू 15 कितना होता है 225/2, और ये हो जाएगा √3/2 इसकी वैल्यू, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके देखो, 55 इंटू 15 करना है, तो 5 5 25 का 5 ऐसे लगे दो 5 5 25, और ये जो 27 और ये 55, तो 5 7 और 5 कितने हो गए 12, और 1 6 7 8 825 हो जाएगा, ठीक है। 825/7 माइनस ये हो जाएगा कितना 225 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है 1 या फिर सीधा ही लिख लो, अगर पॉइंट में आपको आंसर लेके आना है तो √3 की जो वैल्यू है ना वो 1.732 ये होती है। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अगर मैं ये कैलकुलेशन इसी वीडियो में अगर करूँगा तो वीडियो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए ये कैलकुलेशन आपको करनी है। 1.732 इसका मान होता है, तो इतना ही ले सकते हो या फिर ये ले लो। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और फिर इसका भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, या फिर इसका सीधा आंसर लिख लेता हूँ मैं 20.54 ये जो है इसका सीधा आंसर है, ठीक है, मैंने देख के लिख लिया है। तो ये तो मिल गया हमें क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए कि हमें दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। इस तरफ देखो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो। देखो अगर हमने लघु का निकाल लिया है तो पूरे में से, है ना, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर में से मतलब 3.14, यहाँ पे कहीं पे बोला तो नहीं है 3.14 यूज करनी है वैल्यू, तो हम 22/7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 22/7 इंटू त्रिज्या जो है हमें दे रखी है 15 इंटू 15 माइनस ये हो जाएगा -20.54। तो ये आपसे कैलकुलेशन हो जाएगी और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें देखिए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
और थीटा हमें दे रखा है 120/360 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा r², मतलब 12 इंटू 12। इसमें शायद क्वेश्चन में लिखा है 3.14 यूज़ करना है ना पाई का मान, तो 3.14 हम यूज़ करते हैं। और फिर देखो 12 इंटू 12 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, r की वैल्यू हमें पता है 12 इंटू 12 और साइन 120। फिर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 12 1 12 12 2 24 12 3 36 3 4 12 और फिर इसको यहाँ से हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे तो देखिए इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो इससे, है ना। और इस तरफ देखो 2 के पाड़े से 2 6 12 और साइन 120 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, √3/2, है ना। शायद आपने ये जो एंगल है 90 तक ही पढ़े हैं, आपको ये 120 की वैल्यू नहीं पता होगी, तो याद रख लो कि साइन 120 की जो वैल्यू है ना वो √3/2 होती है। क्योंकि इसी तरह से ये क्वेश्चन आसान होगा, जल्दी से हो जाएगा। एग्जाम में आप इस तरह से करते हो तो कोई उसमें नंबर काटने वाला नहीं है आपका, है ना। आधा टाइम तो आपका इस कैलकुलेशन में ही चला जाएगा। फिर अगर आप अलग से वो मान के वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के अगर उसकी लंबाई या ज्ञात करो, है ना, त्रिभुज के, फिर अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा सीधा ही आप क्या करेंगे, साइन 120 की वैल्यू याद कर लेंगे। और याद भी कुछ खास आपको रखना नहीं है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और साइन 120 की भी वही वैल्यू होती है ना। तो बस यही है। अब देखिए इसका यहाँ पे क्या हो गया, 314 इंटू ये हो जाएगा 12 इंटू 4 बटा 100 माइनस हो जाएगा कितना, ये 6 इंटू 12 मतलब 36 इंटू यहाँ पे देखो फिर से √3/2 होता है ना, तो यहाँ पे हमें √3 की जगह 1.72 वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो इसको कैसे कर रहे हैं हम, तो इसको 2 के पाड़े से 2 बार काट लो, इसको 2 के पाड़े से 50, इसको 25 कर दो, चलो ठीक है। तो 314 इंटू 12 बटा ये 25 हो जाएगा और माइनस, अब देखो 36, ये 2 से काट दो इसको, है ना, 18 टाइम, तो ये 18 इंटू हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1.732 रख लो आप, ठीक है। तो ये हो गई और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करो, यहाँ पे 2 मत रखो, सिर्फ इतना ही रखो और फिर देखो पॉइंट हटाकर इसके नीचे 100 लग गया है। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें करके देखना पड़ेगा। तो ये आप करके और फिर इसका आंसर निकाल सकते हो आराम से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। इसमें है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि एक वर्गाकार क्या है, एक घास का मैदान बना हुआ और यहाँ पे यहाँ पे खूंटा लगा हुआ और इससे इस घोड़े को बांधा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक घोड़ा चढ़ सकता है। तो अगर देखिए यहाँ से अगर बांधा है तो इस रस्सी को हाईएस्ट यहाँ से लंबा कर दिया जाए तो ये रस्सी जो है वो कहाँ तक जा सकती है, मतलब इस रस्सी की लंबाई जो है ना वही क्या हो जाएगी, इस वृत्तखंड की, अगर ये इस तरफ से बनेगा वृत्तखंड तो उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, है ना। तो ये हमें देखिए फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वही तो क्या हो जाएगा, वही तक ये घोड़ा जो है घास चढ़ सकता है। तो पहले वाले में देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है θ/360 इंटू πr², ये हो जाएगा। थीटा हमें पता है कितना है, देखो अगर कोई वर्गाकार आकृति है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है शीर्षों पर, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या जो है वो हमें दे रखी है कितनी, 5, है ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसको, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 9 से 9 4 36 और ये 2 के पाड़े से ये 11 टाइम और फिर देखो ये 5 5 55, तो यहाँ पे 25 इंटू 11 हो जाएगा। तो 25 इंटू 11 मतलब देखो 25
ये 5 7 275 अपॉन हो जाएगा 7 इंटू ये 14। तो इसका जो है वो फाइनली हमें आंसर मिलेगा कितना, फाइनली आंसर मिलेगा सीधा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये सीधा मैंने कैलकुलेट कर दिया है कैलकुलेटर में, आप भी इसको करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमें क्या मिल गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल गया। और अब देखिए सेकंड में हमें क्या पूछा है, पहला तो हो गया है ना, पहले में हमें इतना ही पूछा था। अब सेकंड की अगर बात करें तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। और यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी कर दिया जाए, मतलब इस रस्सी को थोड़ा लंबा कर दिया जा रहा है और 10 मीटर कर दे, तो फिर वो एक्स्ट्रा जो चरा जा सकने वाला स्थान है, मतलब उसकी कितनी वृद्धि हुई वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो अगर इस तरह से कोई है, ये कोई त्रिज्य खंड है, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या कितनी थी, पहले 5 मीटर थी, इसको बढ़ा के यहाँ पर 10 कर दिया, ठीक है, तो इस तरफ भी बढ़ जाएगी। अब ये जो क्षेत्र है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा क्षेत्र है, कितनी वृद्धि हुई उसको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर वाली जो त्रिज्या वाला त्रिज्य खंड है उसको हम ज्ञात कर लेंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे उसमें से, तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही हम करेंगे। तो पहले हम 10 मीटर त्रिज्या लेकर यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो फिर से देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हम त्रिज्या कितनी ले रहे हैं, 10 मीटर ले रहे, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हो जाएगी 10। तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। थीटा अपने पास कितना था, 90 डिग्री, ठीक है, तो मैंने सीधा ही लिख लिया है 90। और फिर इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे ना हम, तो हमें मिल जाएगा सीधा 78.5 मीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो इसलिए चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हम फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, बड़े त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे किसको, छोटे त्रिज्यी खंड का जो क्षेत्रफल है का क्षेत्रफल है ना, ये 10 सेंटीमीटर वाला और ये 5 सेंटीमीटर वाला। तो देखिए वो जो आया बड़े त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल, ये कितना मिला 78.5, और छोटे त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल कितना है 19 ये है 625। तो 78.5 माइनस 19.625 ये हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर, यह आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें देखिए एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास हमें दे रखा है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो एक तार का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस ब्रूच को इस तार की सहायता से बनाया गया है और ये जो व्यास दिख रहे हैं आपको, है ना, ये व्यास की जो लंबाई है देखो ये 35 mm दे रखी है और इसमें भी ये तार यूज किया गया है ना। तो टोटल व्यास कितने देखो 1 2 3 4 5 व्यास है और लिखा भी है यहाँ पर। फिर देखिए पूछा गया इसमें जो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो टोटल तार की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। तो एक तो ये पूरी देखो ये परिधि हो जाएगी, इसमें भी तो तार ही यूज किया गया, और फिर इन व्यासों की बात करें तो इनकी लंबाई हो जाएगी। तो कुल वांछित तार की लंबाई क्या हो जाएगी, इसका फर्स्ट हम कर रहे हैं। देखो तार की लंबाई क्या आ जाएगी हमारे पास में, एक तो वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि इसमें इस तार को यूज किया गया है, प्लस 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई। तो व्यास की लंबाई हमें दे रखी 35 mm। तो देखो 2 पाई r प्लस 5 इंटू 35 हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r जो है वो कितना है 35। देखो ये व्यास हमें दे रखा है 35, तो r कितना हो जाएगा 17.5, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, तो 17.5 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 35 हो जाएगा 175। और फिर देखो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 11, फिर ये 5 और फिर 7 के पार्ट से क्या ये कैंसिल हो रहा है। देखो 7 एकम 7, 7 2 14, तो फिर ये हो जाएगा कितना 35 इस तरफ, तो 7 5 35,
फिर देखो 11 इंटू 25 इंटू 2 ऐसा बचा, और 5 के पाड़े से इसको भी काट सकते हैं हम 5 टाइम, है ना, 5 टाइम, तो ये 55 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा प्लस 175। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 285 mm। ये क्या मिल गई हमें, तार की लंबाई मिल गई, चांदी के तार की लंबाई, वांछित तार मतलब जितना यूज हुआ है वो तार, है ना, जितने की हमको जरूरत पड़ेगी इसको बनाने में। अब देखिए ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड मतलब ये जितने भी त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो देखो कितने बन रहे हैं, अगर 5 है तो 1 2 10 बनेंगे टोटल, ठीक है। तो 10 त्रिज्यखंडों के लिए कोण क्या हो जाएगा, 10 त्रिज्यखंडों के लिए कोण टोटल, देखो ये अगर सब त्रिज्यखंड की बात करें तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 10 त्रिज्यखंडों के लिए कोण हो जाएगा 360 डिग्री। तो फिर एक त्रिज्यखंड के लिए कोण कितना हो जाएगा, 360/10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो एक के लिए जो कोण हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, है ना, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक मतलब एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, प्रत्येक। तो देखो एक का हम ज्ञात कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, कितनी है, 36 डिग्री, ये हमें अभी फाइंड की। और फिर पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू रख के इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले त्रिज्या जो हमें पता है कितनी है, त्रिज्या हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। और फिर तानों की संख्या कितनी, टोटल 8 ताने लगे हुए हैं, ठीक है, ये 8। तो देखो सेम वैसे ही होगा कि 8 तानों के लिए जो टोटल कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इसी तरह एक के लिए कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देखो 8 तानों के लिए केंद्रीय कोण, जो टोटल कोण है ना, वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो एक के लिए वो कोण कितना हो जाएगा, 360/8 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। और फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। क्रमागत ताने मतलब ये दोनों ताने हैं, और इसके बीच का क्षेत्र मतलब ये त्रिज्यखंड ही तो है, और क्या है ना, त्रिज्यखंड ही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लेंगे सीधा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें 45 पता है, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू त्रिज्या जो है वो 45 इंटू 45 ऐसा हो जाएगा। 5 के पाड़े से ये 5 9 45, ये 5 के पाड़े से 5 7 35, और ये इस तरफ आएगा तो 5 1 5 5 2 10। तो ये इस तरह से कैंसिल होगा, ये 11 टाइम, और फिर ये 2 के पाड़े से ये कैंसिल करके आप आंसर निकाल ही लेंगे, है ना। तो बस वो आंसर ही निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना है। फिर लास्ट में लिख लेना, अतः 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, जो भी आंसर मिले उसको लिख लेना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं, एक वाइपर लगा होता है, आपने कार देखी होगी, उसका वाइपर भी देखा होगा। तो ये वाइपर है और वो इस तरह पूरा यूं घूम के फिर ऐसे सफाई करता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये हमें इसकी जो लंबाई दे रखी वो हमें दे रखी 25 सेंटीमीटर पत्ती की लंबाई, ठीक है। और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर साफ करता है, मतलब एंगल हमें दे रखा है 115 डिग्री। तो बस वही तो करना है, क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर भी एक पत्ती द्वारा घुमा गया क्षेत्र मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें पता है 115 डिग्री, और ये 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू 25 इंटू 25। तो जो भी आपके पास यहाँ पर क्षेत्रफल मिलेगा, कितना मिलेगा वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो आपको मिलेगा कितना, 158,125 अपॉन मिलेगा आपको 252, ये मिलेगा, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी कार के 2 वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। तो टोटल वाइपर कितने हैं, 2 है, और वो कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब दोनों अलग अलग है ना।
तो फिर यहाँ पे लिखा क्या, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। तो हमें तो जो साफ हो गया वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो क्षेत्रफल देखो, एक तो ये वाला क्षेत्रफल ये हो गया और एक वाइपर इधर भी लगा हुआ है, मतलब सेम टू सेम क्या होगा, इस तरफ भी क्षेत्र जो है वो साफ हो जाएगा। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो भी क्षेत्रफल आपको मिलेगा ना, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये कैंसिल होके यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1 2 6 ये मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि देखो कार के 2 वाइपर है और वो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब दोनों अलग अलग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब एक चेतावनी देने के लिए क्या किया हुआ है कि एक लाइट लगी हुई है और वो जो प्रकाश है ना वो फैल रहा है एक त्रिज्यखंड के जैसे ही है, मतलब 80 डिग्री वाले कोण वाले एक त्रिज्यखंड में। तो देखो ये 16.5 इसी तरह सेम टू सेम आकृति बनेगी और वही त्रिज्यखंड बनेगा और उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कुछ भी इसमें भी कोई लोड नहीं है, सीधा करना है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है और फिर क्वेश्चन करना है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो मतलब वो लाइट कहाँ तक फैली जा सकती है। अब देखो यहाँ से इस तरह से वो लाइट फैलेगी और हमें सिर्फ 80 डिग्री के एंगल तक ही उसको घुमा सकते हो। तो जो भी क्षेत्र कवर हो रहा है उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। देखो ये त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर इसका निकालना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें देखिए एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति में देख सकते हैं कि ये जो डिजाइन बना हुआ है ना, ये डिजाइन ये समान डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, और यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखी है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में कितना खर्चा हुआ, लागत हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो हम पता लगा पाएंगे, है ना। एक का अगर निकालेंगे तो फिर 6 का मल्टीप्लाई करके हम 6 का निकाल सकते हैं। तो पहले 1 का निकालने की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिजाइन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण जो है वो केंद्रीय कोण, टोटल कोण कितना होगा 360 डिग्री, है ना। और फिर एक कोण की बात करेंगे तो वो 60 हो जाएगा, 360/6 हो जाएगा। टोटल कितनी 6 डिजाइन बनी हुई है। तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, देखो केंद्रीय कोण जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, और अब देखो एक यहाँ पे केंद्र है और इसको एक की हम बात करते हो, इसको ऐसे मैंने मिला दिया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करूँ तो ये जो देखिए छायांकित डिजाइन जो है ये क्या एक वृत्तखंड है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसा लिख सकते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा। तो θ/360 इंटू πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा तो r²/2 sin 60, है ना। तो थीटा हमें कितना दे रखा है 36 डिग्री हमने निकाला अभी। और फिर पाई की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे 22/7, और r हमें दे रखा है 28 इंटू 28 माइनस हो जाएगा 28 इंटू 28/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2। और फिर देखो ये कैंसिल हो गया 10 टाइम, और ये 7 एक साथ 7 4 28, है ना। और अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 इंटू 4 इंटू ये देखो इसको 2 के बाड़े से 5 टाइम और इसको 11 टाइम कट कर लो आप, और फिर ये 28/5 आ जाएगा माइनस ये देखो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे √3 की जो वैल्यू है वो 1.732 ऐसा यूज करेंगे हम। 73 भी लिख सकते हो या फिर 1.7 भी लिखो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 77.46, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 6 डिजाइनों का करना है तो मतलब 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6464.76, ये आंसर मिलेगा। अब देखिए 1 सेंटीमीटर डिजाइन का खर्च कितना हो जाएगा जो हमें दे रखा है 0.35, है ना। 1 सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च जो है वो 0.35 सेंटीमीटर है। तो 464.76 सेंटीमीटर ये जो क्षेत्रफल हमें मिला, इतना डिजाइन बनाने का खर्च कितना हो जाएगा, इस 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.35 इंटू 464.76 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और जो आएगा आंसर जो मिलेगा कितना मिलेगा 162.68, ये जो आंसर है यही क्या हो जाएगा डिजाइनों को बनाने की टोटल
लागत हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका थीटा पी है। तो थीटा पी अपॉन 360 इंटू यहाँ पे क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा बड़ा आर। ऑप्शन में देखिए आपके वहां पे क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, हो जाएंगे आपसे, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, है ना। और क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ के हमें क्वेश्चंस करना है। सबका अप्रोच सेम ही है, सब में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है।